ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब के माध्यम से हम दो और अधिक स्लाइड्स के बीच में जब स्विच करते हैं या ट्रांजिट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारे स्लाइड्स में जो दूसरी स्लाइड आने वाली है वो कैसी दिखाई देगी, उसमें किस तरह का एनिमेशन होगा, वो आप इस ट्रांजिशन टैब के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है स्लाइड को और उस पर एक फेड या कोई सा भी इफेक्ट आप इस पर डाल सकते हैं। पुश इफेक्ट डाल सकते हैं तो जो पहली स्लाइड होगी उसको ये पीछे की तरफ धकेल देगी। तो ये इस तरह से बहुत सारे आपके सामने इफेक्ट्स हैं। इन ट्रांजिशन इफेक्ट को आप सिलेक्ट करके इस पर आप ला सकते हैं। यह देखिए कर्टेन इफेक्ट, इसको आप शुरुआत में ही लाइए कर्टेन इफेक्ट को, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसके बाद फिर अनकवर या दूसरे तरह के आप ला सकते हैं। तो ये रहा कर्टेन कवर। एंड साउंड अगर आपने कर रखा है तो एप्लॉज लगा दीजिए। ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितनी देर तक ऑन माउस क्लिक करना चाहते हैं या आफ्टर स्लाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड कर्टेन के बाद आप इस पे आएंगे तो यहाँ इस दूसरी स्लाइड के लिए आप किस तरह से इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, एयरप्लेन के रूप में या फिर पील ऑफ करके होते हुए, तो यहाँ पे एक पील ऑफ हो जाएगा। एंड इस पे जो है आपने क्रश कर दिया तो यहाँ इमेज जो है वो इस तरह से हट जाएगी। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे आपने दूसरे तरह से इसको कर दिया पुश, तो यहाँ पे पुश कर दिया जाएगा। एंड इसके बाद हमने यहाँ इसको अलग तरह से दिया है ब्लाइंड, चेकरबोर्ड, डिजॉल्व और गैमी या स्विच के रूप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेजेस स्विच कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं आपके लिए। बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हैं, एक एक करके सारे के सारे प्रैक्टिकली करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको जब आप इसे करेंगे। तो नेक्स्ट इस पे साउंड अगर आप देना चाहते हैं तो साउंड सेलेक्ट कर लेंगे। एंड एरो, एप्लॉज, जो भी चाहें, कैमरा, कैश रजिस्टर या क्लिक, ड्रम रोल, तो यहाँ मैंने ड्रम रोल दे रखा है। एंड यहाँ पे गैलरी या क्यूब के तौर पे इसमें स्लाइड में डाल दिया है। एंड ऑन माउस क्लिक ही इवेंट कर रखा है। एंड इसके बाद अब आप इनमें सभी में अलग अलग साउंड और अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के बाद अप्लाई कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ देख रहे हैं आप स्टार बन के आ रहा होगा स्लाइड्स पे, जो साइड में थंबनेल प्रीव्यू दिख रहे हैं, इन प्रीव्यू के साइड में स्टार दिख रहा है जो कि इफेक्ट्स को दर्शाता है। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग समझने वाले हैं कि किस साउंड पे क्या क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन की कितनी देर में ये, कितनी देर तक ये ट्रांजिशन चलेगा। एंड इस अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सेम ट्रांजिशन पूरे सभी की सभी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगा। जब आपको क्विकली प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो फिर आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे और एक ही तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट को सभी स्लाइड्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब को जानने से पहले हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं और यहाँ पे शुरुआत से ही हम इसको प्रीव्यू करते हैं। एंड प्रीव्यू करके आप देखेंगे कि स्लाइड्स हमारी कैसे प्रदर्शित होंगी। इस पे आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये स्लाइड्स में इस तरह से इफेक्ट्स डाला हुआ है, तो ये इस तरह प्रदर्शित होगा। स्लाइड शो करने के लिए अब हम अगले ऑप्शंस पे आएंगे, एनिमेशन और स्लाइड शो पे। तो एक कंटेंट, यहाँ पे स्लाइड पे एनिमेशन डालना है, ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है, तो आप ट्रांजिशन टैब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको एक एक कंटेंट में इफेक्ट डालना है तो आपको आना होगा एनिमेशन ग्रुप में, और एनिमेशन ग्रुप के अंदर आने के बाद फिर आप इनमें हर एक में अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की, यहाँ पे फ्लाई इन ऑलरेडी हो रखा है, इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे फेड हो रखा है। जबकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो एक एक करके अलग अलग कलर में आए, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ और तरह के मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स के अलावा आपको करना है मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, और यहाँ से आपको डिफरेंट काइंड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बोल्ड, रिवील, शिमर, अंडरलाइन, डिसैचुरेट, बोल्ड फ्लैश एंड फॉन्ट कलर, लाइन कलर, ट्रांसपेरेंसी एंड मैनी मोर। तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर चुन लिया एंड फॉन्ट कलर को अब ओके कर दिया। तो यहाँ 2-3 इफेक्ट डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंटेंट के लिए आप अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने शेप इफेक्ट डाल दिया। अगले पे मैंने जाने के बाद यहाँ पे कर्व इन या फ्लाई इन का इफेक्ट डाल दिया, स्प्लिट इन फ्लाई इन। एंड इसके बाद व्हाट डज कोट व्हाट इज एटीट्यूड वाले में पहुंचने के बाद यहाँ पे भी मैंने अलग तरह का एक इफेक्ट यहाँ पे डाल दिया, फ्लॉट इन, एक में फ्लाई इन, एक में फ्लॉट इन। एंड इसमें डाल दिया है कर्व। तो इसमें डाल देता हूँ कर्व, ग्रो, श्रिंक एंड कर्व। हियर इट इज जूम, बाउंस, कलर एंड मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स। एंड यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे राइज अप, और राइज अप के अलावा कर्व अप। तो कर्व अप पे क्लिक कर देंगे, ओके। एंड इस वाले में देंगे राइज अप पे। तो यहाँ हमने दे दिया राइज अप ऑप्शन, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, और यहाँ से हम राइज अप पे क्लिक किया, ओके। तो इस तरह से हमने इनमें अलग अलग कंटेंट पर अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट डाल रखे हैं। मैं ऐसे कंटेंट पे पहुंचता हूं जहां अभी तक कोई एनिमेशन इफेक्ट नहीं डाले गए हैं। तो हमने इन कंटेंट्स को एक एक करके सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक इफेक्ट्स यहाँ डाल देते हैं फेड का। और तो यहाँ पे ये इस तरह के इफेक्ट्स पूरे शेप पर हो गए हैं। ये स्मार्ट आर्ट शेप है। इफेक्ट ऑप्शन पे जाकर के एज वन ऑब्जेक्ट, ऑल एट वंस और वन बाई वन, तो आप यहाँ से चुन भी सकते हैं कि एज वन ऑब्जेक्ट, और अगर आपको चाहिए वन बाई वन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक स्टेप बाइज स्टेप हर शेप अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट के साथ प्रदर्शित होगा। एनिमेशन पेन पे क्लिक करके आप साइड में एक एनिमेशन पेन प्रदर्शित करा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि प्ले सिलेक्टेड करेंगे तो यहाँ पे पेन में साफ दिखाई देगा, उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। स्टॉप पे क्लिक करके उसे रोक सकते हैं। ट्रिगर पे क्लिक करके आप एक कंडीशन के साथ एनिमेशन को ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक ऑफ गूगल शेप डायग्राम 1 पिक्चर 2, तो सिलेक्ट किया कि गूगल शेप P42 पे क्लिक करते ही हमारा ये ट्रिगर हो जाए, या पिक्चर 2 पे क्लिक करते ही, तो पिक्चर 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एनिमेशन रन हो जाएगा। एनिमेशन पेंटर का प्रयोग आप इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए, जो कि आप प्रेजेंटेशन में कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं उन पे डालने के लिए करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करके आप ऑन क्लिक करना चाहते हैं आफ्टर प्रीवियस, तो मैंने यहाँ आफ्टर प्रीवियस सेट कर दिया। और रीऑर्डर एनिमेशन पे क्लिक करके आप एनिमेशन को अरेंज कर सकते हैं, मूव लेटर या मूव अर्लियर, तो ये एनिमेशन को आप अरेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एनिमेशन टैब के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट समझते हैं स्लाइड शो विकल्प को। स्लाइड शो टैब और स्लाइड शो रिबन के अंदर हम स्लाइड्स को या अपनी प्रेजेंटेशन को शुरुआत से अथवा करंट स्लाइड से स्लाइड शो करा सकते हैं। इसका प्रयोग हम ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ्रॉम बिगनिंग, तो पहली स्लाइड से ही ये स्लाइड शो प्रदर्शित होने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचने के लिए आपको नेक्स्ट की प्रेस करनी है अथवा माउस क्लिक करना होगा। तो आपके जो भी एनिमेशन इफेक्ट हैं वो एक एक करके रन हो जाएंगे एंड एट लास्ट आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएंगे विथ ट्रांजिशन, अगर आपने ट्रांजिशन इफेक्ट डाल रखा है। यहाँ पे मैं बार बार इसे नेक्स्ट कर दे रहा हूँ और आगे बढ़ते हुए हम एक एक इफेक्ट्स को देखते जा रहे हैं। यहाँ आप चाहें तो आफ्टर प्रीवियस डाल दीजिएगा, तो एक एक करके वो ऑटोमेटिक ही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। या अगर आपको एक्सप्लेन करते हुए डालना है तो आप उसको एक एक इवेंट को अलग अलग क्लिक इवेंट पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अब एंड शो करने के लिए हमें एस्केप की प्रेस करनी होगी कीबोर्ड पे, तो हम शो से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं शो के दौरान कुछ इनोटेशन लाना, यानी स्याही या इंक का प्रयोग करना, तो आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे प्रदर्शित
पॉपअप में आप पॉइंटर ऑप्शन पे पहुंचेंगे और यहाँ से हाइलाइटर इंक कलर चुन लेंगे और इंक कलर चुनने के बाद आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हाईलाइट करा सकते हैं चीज़ों को। डेवलपिंग योर आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक दिया और उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। डेवलपिंग योर आइडेंटिटी मीन्स अपनी पहचान बनाना और अपनी पहचान को विकसित करना। पर आज हम कवर करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जब आप एस्केप की से बाहर निकलेंगे तो ये पूछेगा भी वांट टू कीप योर इंक एनोटेशन। तो अगर आप इस एनोटेशन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो कीप कर दीजिए, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दीजिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा इसे अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट है जो टैब है वो है स्लाइड शो। इसमें हमने पहला विकल्प समझा फ्रॉम बिगनिंग। आप यही स्लाइड शो का काम F5 की को प्रेस करके भी कर सकते हैं। कीबोर्ड पे जस्ट आपको F5 की प्रेस करनी है। F5 की प्रेस करते ही अगर लैपटॉप में है और F5 प्रेस नहीं हो रही है तो फिर आपको FN एक की होगी, उस FN की को प्रेस करते हुए आप F5 को प्रेस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप फंक्शन की का यूज कर पाएंगे। तो ये वापस आते हैं, एस्केप की प्रेस कर देंगे एंड शो करने के लिए। और अगर हम किसी विशेष स्लाइड पर हैं और हम उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं तो फ्रॉम करेंट स्लाइड बटन पर क्लिक करेंगे और हम तत्काल उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इसको हम तब समझेंगे जब हम ऑनलाइन होंगे, अभी इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छा नहीं है। ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रेजेंट ऑनलाइन विकल्प को इनेबल कर लेंगे। इनेबल रिमोट व्यूअर्स टू डाउनलोड द प्रेजेंटेशन और कनेक्ट करेंगे हम अपने अकाउंट को। तो कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना होने के कारण यहाँ पे चल पाना संभव नहीं, इसलिए इसको अभी फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। इसको समझेंगे किसी दूसरे वीडियो में बेहतर तरीके से। तो हमने इसको कर दिया है कैंसिल एंड वापस आते हैं नेक्स्ट विकल्प पर जो कि है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करके हम अलग अलग प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी स्लाइड्स को चुन सकते हैं कि कौन सी स्लाइड हमें ऐड करनी है, कौन सी स्लाइड हम हटाना चाहते हैं या प्रेजेंट नहीं करनी चाहते हैं। जैसे कि मैंने तीसरी स्लाइड को छोड़ दिया है, चौथी पांचवी को ले लिया, छठवीं को छोड़ दिया, छठवीं को भी ले लिया, सातवीं को भी ले लिया। आप चाहें तो एक साथ ही पूरी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो स्लाइड्स आपको छोड़नी है आप उन स्लाइड्स को छोड़ सकते हैं और ऐड करा करके आप ओके कर सकते हैं। एंड कस्टम शो का नाम दे दिया, जो आप उस एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम शो का नाम भी बदल सकते हैं, PREDV पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे डेट डाल दिया है 6 नवंबर 2023। ओके, तो यहाँ पे नाम दे दिया है एंड रिमूव पे क्लिक करके हम ये कस्टम शो हटा सकते हैं। शो पे क्लिक करके हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्लाइड बीच बीच में गायब की थी जैसे हुए एम आई, तो वो प्रेजेंट नहीं होगी, सीधा टेबल ऑफ कंटेंट पे आ गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरी स्लाइड हुए एम आई थी, वो प्रेजेंट नहीं हुई है। तो कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से आप उन स्लाइड्स को ऐड करा सकते हैं जिन्हें आप प्रेजेंट करना चाहते हैं और जिन्हें प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं आप उनको सिंपली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेटअप स्लाइड शो। इस विकल्प के द्वारा आप शो को सेटअप कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर ऑन फुल स्क्रीन, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन विंडो, जैसे जूम मीटिंग कर रहे हैं या गूगल मीट कर रहे हैं तो आप ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल कर चुन सकते हैं। ब्राउज एट अ कियोस्क, आप किसी कियोस्क का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे
प्रोजेक्टर या फिर कोई और स्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसको चुन सकते हैं। तो फिलहाल मैंने चुना प्रेजेंटेड बाय स्पीकर। सभी स्लाइड को करना है या फिर कस्टम एक से लेकर के कुछ निश्चित स्लाइड्स को ही आप प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर कस्टम शो को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैंने कस्टम शो सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे दिया लूप कंटिन्यूअसली, यानी प्रेजेंटेशन तब तक चलती रहेगी जब तक आप लूप बटन नहीं दबा देंगे। तो यहाँ इसको देखने के लिए मैंने फ्रॉम किया और यहाँ पे 2 स्लाइड को ही ले लिया, सिर्फ पहली और दूसरी। तो यानी यहाँ पे 2 से 5 तक की स्लाइड सुनी है एंड लूप कंटिन्यूअसली वेंटल एस्केप को चुना और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि लूप चलती रहेंगी। यहाँ पे ये जो कस्टम स्लाइड शो है, कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तब ये कस्टम शो होगा। कस्टम शो में सिलेक्ट कर लेंगे एंड शो पे क्लिक कर देंगे। ये जो कस्टम शो है इस शो में आपकी स्लाइड प्रदर्शित होंगी और जो कस्टम स्लाइड शो हमने सिलेक्ट किया था उसका नाम सिलेक्ट करेंगे तो हम उस कस्टम शो को चला पाएंगे। सेटअप स्लाइड शो के बाद हाइड स्लाइड पे क्लिक करके आप उस स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग का यूज करके आप हर स्लाइड की एक निर्धारित टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे ये मैं तीसरी स्लाइड से कर रहा हूं और 5 सेकंड के अंदर मैंने पूरी स्लाइड को प्रेजेंट कर दिया। इसके लिए सिर्फ 2 सेकंड रखे एंड इसके लिए इसको प्रेजेंट करने में केवल 5-6 सेकंड एंड इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। रिकॉर्डिंग पॉज हो चुकी है। रिज्यूम करने के लिए आप अलग दबाएंगे और यहाँ पे रिज्यूम कर देंगे और बंद करने के लिए क्लोज बटन दबा देंगे और इसको सेव कर सकते हैं। एंड जब आपको ये स्लाइड शो को चेक करना है तो आप यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे और फिर से वही रिहर्सल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कस्टम शो करना है तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड शो स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड, यानी जो करेंट शो चल रहा है आपका आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं करके बताता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड यहाँ से जो कुछ भी यहाँ प्रेजेंट हो रहा है वो रिकॉर्ड होता जाएगा हर स्लाइड और एक वीडियो के रूप में आपकी तैयार हो जाएगी। What is personality? Personality refers to the unique set of characteristics, traits, patterns of thinking, feeling, and behaving that define an individual and differentiate them from others. Personality विभिन्न गुणों का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समूह है जो विभिन्न प्रकार के थिंकिंग पैटर्न को, कई तरह की भावनाओं को, बिहेवियर को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, जो लोगों को यानी एक इंडिविजुअल पर्सन को लोगों से अलग बनाता है। तो यहाँ पे हमने इस रिकॉर्डिंग को किया ऑफ एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ हो चुकी है। इसके बाद हम रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम या क्लियर पे क्लिक करके हम सभी की सभी स्लाइड्स की टाइमिंग को हटा सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे भी देखेंगे स्लाइड नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू आपको मिल जाएंगे। स्लाइड शो व्यू में आप यहाँ से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ से तो आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू भी हो गई है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। कस्टम शो स्लाइड शो, कस्टम शोज यहाँ पे ऑलरेडी एक ही शो बना हुआ है और हाइड स्लाइड रिहर्स टाइमिंग्स। अगला जो विकल्प है वो है मॉनिटर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मॉनिटर दे रखा है, प्राइमरी मॉनिटर भी आप कर सकते हैं। यूज प्रेजेंटर व्यू, तो प्रेजेंटर व्यू में जो स्पीकर नोट्स हैं तो वो एडिंग नोट्स भी प्रदर्शित होते हैं। अगला विकल्प है इसमें शो मीडिया कंट्रोल्स। तो हम अगर हाइड करेंगे तो ये जो मीडिया कंट्रोल्स हैं वो हाइड हो जाते हैं
और शो मीडिया कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे तो सभी तरह के मीडिया कंट्रोल्स दिखाई देते रहते हैं। प्ले नरेशन, यूज़ टाइमिंग, इनका आप टाइमिंग यूज़ करने के लिए आप चेक मार्क कर देते हैं। नरेशन को प्ले करने के लिए आप चेक मार्क कर देंगे। अब ये जो शो है इसको हम जो है प्रस्तुत करेंगे तीसरे स्लाइड से ही, चौथी स्लाइड से। शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग है वो दिखाई देगी, साथ ही साथ उसमें आवाज़ भी आती जाएगी। आप देख रहे हैं, आप इसमें बिना कोई की दबाए ही वो आगे